मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम पढ़ते आए हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रोड नेटवर्क के बारे में पूरा पढ़ लिया। आज हम रेलवे स्टार्ट करेंगे कि रेलवे पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जो रेलवे है, रेलवे का प्रयोग, रेल मार्ग का प्रयोग लंबी यात्रा के लिए किया जाता है। वस्तुओं को या फिर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचाने में रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, विभिन्न देशों में जो रेल मार्ग, जो रेल की पटरियां होती है दो, उनकी चौड़ाई अलग अलग होती है। कुछ क्या है, कुछ देशों में तो चौड़ाई ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, जो कि 1.5 मीटर होती है। कुछ देशों में 1.44 मीटर होती है, और कुछ देशों में 1 मीटर होती है, मीटर लाइन कहते हैं जिसे, और कुछ देशों में 1 मीटर से भी कम होती है। फिर देखिए, विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूएसए में है, जो कि 2,50,000 किलोमीटर है। सेकंड पोजीशन चाइना की है। चाइना में जो रेल नेटवर्क है उसकी लंबाई 1,24,000 किलोमीटर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में रेल नेटवर्क की लंबाई 86,000 किलोमीटर है, और इंडिया की फोर्थ पोजीशन है रेल नेटवर्क के संदर्भ में पूरे विश्व में, जो कि है 68,525 किलोमीटर। ये तो था विभिन्न देशों में रेल नेटवर्क की लंबाई। अब देखिए, अब हम क्या है, विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में रेल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे, सबसे पहले यूरोप। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में रेल नेटवर्क बहुत डेंस है, सघन है, जिसकी लंबाई 4,40,000 किलोमीटर है। इसके साथ साथ यूरोप के जो रेल नेटवर्क है, जो रेल मार्ग है, वे क्या डबल वे वाले हैं, या फिर इससे भी अधिक ये के मल्टी वे है, कि दो या दो से अधिक रास्तों में से होकर गुजरते हैं। तो इसके साथ साथ ये तो आपको यूरोप के बारे में। अब देखिए बेल्जियम, अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में रेल डेंसिटी सर्वाधिक है। बेल्जियम में सबसे अधिक रेल घनत्व पाया जाता है, जो कि 6.2 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। फिर देखिए इंग्लैंड में एक रेलवे नेटवर्क है, एक रेल नेटवर्क है जिसका नाम है यूरो टनल। इंग्लैंड में रेल नेटवर्क यूरो टनल है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है, लंदन को पेरिस से जोड़ता है। एक रेलवे नेटवर्क है जिसका नाम यूरो टनल है। ये यूरो टनल नेटवर्क लंदन को पेरिस से जोड़ता है। फिर देखिए, फिर आगे आते हैं रशिया पे। अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो देखिए, अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया में रेल नेटवर्क सबसे अधिक जहां विकसित है वो है रशिया का वेस्टर्न पार्ट। रशिया का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वेस्टर्न पार्ट है वहां पर। और एक है एक यूराल माउंटेन के वेस्ट में। यहाँ पर जो अगर बात करते हैं, सबसे अधिक रेल नेटवर्क इन दो स्थानों पर ही विकसित है। अगर बात करें रशिया में, तो रशिया में 90% क्या है, रेल नेटवर्क डेवलप्ड है। अगर आगे चले, इसकी कैपिटल मॉस्को, तो बात करते हैं रशिया में, रशिया की कैपिटल जो मॉस्को है, वहां पर अंडरग्राउंड रेलवे भी विकसित किए गए हैं, कि कुछ ट्रेनें क्या है, भूमि के अंदर, भूमि के नीचे चलाई जाती है, तो उनका भी विकास किया गया है। अगर रशिया का एक सबसे महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है, उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है, ये क्या डबल वे है। इसके साथ साथ ये पूरी तरह से विद्युत से संचालित है, फुली इलेक्ट्रिफाइड, पूरी तरह से विद्युत से संचालित है। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क की जो टोटल लेंथ है वो है 9,332 किलोमीटर। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है, ये क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया के वेस्ट में है। सेंट पीटर्सबर्ग को ये क्या है, ये रशिया के ईस्ट में है। रशिया के ईस्ट में कंट्री है व्लादिवोस्टोक। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। इट मीन्स ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क वेस्टर्न रशिया को ईस्टर्न रशिया से कनेक्ट करता है।
और इसके साथ साथ ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है, ये क्या है, यूराल माउंटेन से होता हुआ दो रिवर है, ओब और दूसरी येनिसी रिवर में साइड से होकर गुजरता है। तो ये था रशिया के रेल नेटवर्क के बारे में कि हम क्या है, रशिया में रेल नेटवर्क सबसे अधिक कहाँ विकसित है, वेस्टर्न एरिया में। फिर क्या है, अगर हम बात करते हैं कैपिटल मॉस्को में भी क्या है, अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क विकसित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, जिसकी लेंथ 9332 किलोमीटर है। ये वेस्टर्न रशिया को ईस्टर्न रशिया से कनेक्ट करता है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है। तो ये था रशिया के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कनाडा। कनाडा में नाम से जो सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे नेटवर्क है वो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क, जो कि 1886 में एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। और ये क्या है, जिसकी लेंथ 7050 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ ये हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। कौन सा, ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क। और इसके साथ साथ क्यूबेक मटेरियल, ये प्लेस है क्यूबेक मटेरियल को अमेरिका का जो एरिया है जिसे हम कहते हैं रेडी, जो कि गेहूं मेखला है, और शंकुधारी वनों से जोड़ता है। और ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क को कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कनाडा के लिए। फिर देखिए नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी रेलवे नेटवर्क का 40% रेलवे नेटवर्क विकसित है। हम बात करें कि 40% क्या है, रेलवे नेटवर्क का विकास नॉर्थ अमेरिका में ही हुआ है। इसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका के जो रेलवे नेटवर्क है वे क्या करते हैं, सेंट्रल यूएसए और कनाडा को जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल और अर्बन एरिया से आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका। अगर हम साउथ अमेरिका में बात करें तो साउथ अमेरिका में जो रेलवे नेटवर्क है वे क्या है, वे मुख्यतः दो स्थानों पर विकसित है। 40% 40% जो रेलवे नेटवर्क है वे दो प्लेसेस पर डेंस है। फर्स्ट फर्स्ट तो ये क्या है, अर्जेंटीना के पास। सेकंड ब्राजील, जो कि कॉफी उत्पादक देश है। तो जो फर्स्ट है, जो कि ये क्या है, फर्स्ट है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना को पंपास वाले क्षेत्रों से जोड़ता है। और सेकंड क्या है, ब्राजील, जो कि कॉफी का उत्पादक देश है। यहाँ पर क्या है, रेलवे नेटवर्क बहुत अधिक विकसित है। और इसके साथ साथ ये रेलवे नेटवर्क है साउथ अमेरिका में, ये क्या करते हैं, कोस्टल एरिया को खनन वाले क्षेत्रों से जोड़ने में सहायक है। इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम साउथ अमेरिका में ही बात करें, साउथ अमेरिका में ही एक रेलवे नेटवर्क है जिसका नाम है ट्रांस एंडियन महाद्वीपीय पारे, हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय पारे रेलवे नेटवर्क, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस एंडियन। क्यों ट्रांस एंडियन, क्योंकि एंडीज है, जो रोकीज और एंडीज आपने पढ़ी होगी, रोकीज और एंडीज रेंज, माउंटेन रेंज। तो एंडीज जो रेंज है ये 3900 मीटर की ऊंचाई से भी ऊपर को पार करके ये रेलवे नेटवर्क विकसित किया गया है। और ये एक ये क्या दर्रा है, उस प्लाटर जो दर्रा है वहां से गुजरते हुए किसको जोड़ता है, साउथ अमेरिका में ही दो प्लेसेस हैं। फर्स्ट का नाम ये दिया गया है जिसका नाम क्या है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को वालपेराइजो से जोड़ता है। साउथ अमेरिका का जो महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क है वो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे नेटवर्क, जो किसको जोड़ता है, ब्यूनस आयर्स को वालपेराइजो से जोड़ता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में कुछ दूसरे भी, ये क्या है, डबल वे रेलवे लाइन वाले नेटवर्क की बात चल रही है, लेकिन कुछ और भी कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, जैसे ये क्या, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो गया पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला। वहाँ पर सिंगल वे रेल लाइन विकसित है। और वो क्या करती है, ये जो सिंगल वे रेल लाइन है इन देशों में, ये क्या करते हैं, पत्तनों को, जो इंटरनल एरिया है
शहरों का या देशों का जो आंतरिक भाग है उनको जोड़ने में सहायक है। तो ये था, एक तो मैंने बताया कनाडा के रेल नेटवर्क के बारे में, फिर मैंने बताया साउथ अमेरिका में जो महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क है जिसका नाम है ट्रांस एंडियन रेलवे नेटवर्क। नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में रेल नेटवर्क की लंबाई 40,000 किलोमीटर है और उसमें से भी ऑस्ट्रेलिया में 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में डेवलप्ड है रेलवे नेटवर्क। ऑस्ट्रेलिया में रेलवे नेटवर्क की लेंथ 40,000 किलोमीटर है और अकेले 25% न्यू साउथ वेल्स में क्या है, डेवलप्ड है रेलवे नेटवर्क। इसके साथ साथ एक रेलवे नेटवर्क है, ये क्या है, ये वेस्टर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे नेटवर्क। ये रेलवे नेटवर्क क्या है, दो प्लेसेस हैं, एक का नाम पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में प्लेस है, पर्थ को सिडनी जो कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक रेलवे नेटवर्क जो कि न्यूजीलैंड में है, वो भी क्या करता है, वो जो नॉर्थन आइलैंड्स हैं, नॉर्थन आइलैंड्स को जोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ इसी की बात करें कि तो ये क्या है, जो जो न्यूजीलैंड में जो रेलवे नेटवर्क है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सेवाएं दे रहे हैं। ये था ऑस्ट्रेलिया का रेलवे नेटवर्क। इसके बाद अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया में, चाइना में, जापान में, यहाँ पर भी रेल नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से डेवलप्ड है। अगर हम इंडिया की बात करें, हम सभी जानते हैं कि अगर हम एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का है। देखिए अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले जो ट्रेन है या रेल लाइन है वो 1853 में विकसित की गई थी, शुरू की गई थी, सबसे पहले बनाई गई थी 1853 में, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर थी जो कि मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो सबसे फास्टेस्ट, जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे तेज गति से सबसे तेज स्पीड वाली जो ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड की बात करते हैं तो 180 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 180 किलोमीटर रास्ता तय कर लेती है। तो हम इंडिया के बारे में, आपकी दूसरी बुक है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट जो रेलवे नेटवर्क है उनके बारे में ही आपको लर्न करना है। फिर देखिए अफ्रीका, अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में रेल नेटवर्क की टोटल लेंथ इट इज 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर है। और साउथ अमेरिका में रेल नेटवर्क अधिक विकसित है। साउथ अफ्रीका में अकेले रेल नेटवर्क की लंबाई 18,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क क्या है, विकसित है। रेल नेटवर्क की लंबाई 18,000 किलोमीटर है जो कि साउथ अफ्रीका में है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या है, जो खाने हैं सोने की, या फिर ये देखिए ये क्या है, डायमंड, गोल्ड माइनिंग और सिल्वर, ये जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये क्षेत्र अधिक विकसित है। चाहे वो ये क्या है, खाने, सोने की खाने हैं या फिर हीरे की खाने हैं या फिर सिल्वर की खाने हैं। तो इसके अलावा इन क्षेत्रों में रेलवे अधिक कंसंट्रेटेड है, अधिक संकेंद्रित है। रेल नेटवर्क का विकास इन एरिया में अधिक हुआ है। अगर हम बात करते हैं रेल नेटवर्क की, फर्स्ट साउथ अफ्रीका में एक फर्स्ट रेल नेटवर्क का नाम है एंगुएला। फर्स्ट रेलवे नेटवर्क है बेंगुएला रेलवे नेटवर्क। बेंगुएला रेलवे नेटवर्क अंगोला को किससे, अंगोला जो कि स्थान है, अंगोला को कटंगा जाविया तांबे की पट्टी से जोड़ता है। नाम याद रखने आपको। साउथ अफ्रीका में जो रेलवे नेटवर्क फर्स्ट का नाम है बेंगुएला रेलवे नेटवर्क, जो अंगोला को कटंगा जाविया तांबे की पेटी, तांबे की जो बेल्ट है, तांबे की पट्टी से जोड़ता है। सेकंड तंजानिया रेलवे नेटवर्क, ये जो है रेलवे नेटवर्क है तंजानिया रेलवे नेटवर्क, जाम्बिया को दार ए सलाम से जोड़ता है। फिर थर्ड बोत्सवाना और जिम्बाब्वे,
बोत्सवाना और जिम्बाब्वे रेलवे नेटवर्क जो राज्य हैं, जो 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 स्थल रूढ़ राज्य हैं, उन्हें क्या है साउथ अफ्रीका से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा एक एक ब्लू ट्रेन है जो क्या करती है केप टाउन को प्रोटेरिया स्थान से जोड़ती है। ये आपको याद रखने हैं। साउथ अफ्रीका के रेलवे नेटवर्क, फर्स्ट है बेंगुएला, सेकंड तंजानिया, थर्ड बोत्सवाना और जिम्बाब्वे रेलवे नेटवर्क और फोर्थ है ब्लू ट्रेन। ये क्या करती है इन स्थानों को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा कुछ कुछ दूसरी जगह पे भी रेलवे नेटवर्क विकसित है, जैसे अल्जीरिया में, केन्या में, नाइजीरिया में, इथोपिया में। तो यहाँ पर भी रेल नेटवर्क विकसित है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, साउथ अफ्रीका में जो रेलवे नेटवर्क है वे क्या है, वे दूसरे जो एशिया यूरोप की कंट्रीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये केवल आपस में ही पूरी तरह से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें कि जो ये यूरोप, एशिया या फिर अमेरिका, इनके साथ ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये था रेल नेटवर्क के बारे में, आपको अच्छे से लर्न करना है।